नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं एक बार फिर से साप्ताहिक राशिफल के साथ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए 9 से 15 जून का समय कैसा रहने वाला है। ये राशिफल हमने आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है, उसी के आधार पर राशिफल बनाया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें चंद्रमा का इन 7 दिनों में पंचम, षष्ठ एवं सप्तम 3 भावों में गोचर रहेगा, 5, 6 और 7। बृहस्पति देवता 12वें घर में चल रहे हैं। अभी 12वें घर के बृहस्पति कहीं ना कहीं शुभ कार्य में खर्चा दिखा रहे हैं इस आने वाले साल में। 9वें भाव में भाग्य स्थान में शनि का गोचर है, कहीं ना कहीं भाग्य को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, लेकिन ठीक है। 8वें भाव में राहु का गोचर है जो ऑब्स्टिकल्स दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आना दिखा रहा है। तो अब बात करते हैं आपके लिए इंडिविजुअल जो 7 दिन है वो कैसे रहेंगे। देखिए, सबसे पहले 9, 10 और 11 इन 3 दिनों में चंद्रमा का पंचम भाव में गोचर है। एक विशेष बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जन्म पत्रिका में जब हम फल का विचार करते हैं तो पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी बताई गई है, लेकिन गोचर का जब विचार करेंगे तो पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक चिंताएं देने वाला होता है, स्ट्रेस क्रिएट करने वाला होता है, किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो जाती है। यदि आपको सर्दी से जुड़ी बीमारियां होती रहती हैं तो इन 3 दिनों में वो बीमारियां अपने आप बढ़ जाएंगी। खांसी, जुकाम, सर्दी, कोल्ड, ये सब होने का डर है। लंग्स के रोग, छत और जो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद 12 और 13 तारीख का जो समय है आपका, षष्ठ भाव में चंद्रमा का गोचर शत्रुओं पर विजय दिलवाता है, तो इसी तरह से रोगों पर विजय देने वाला रहेगा। मानसिक स्ट्रेस से आप ओवरकम करेंगे और मन में बहुत प्रसन्नता रहेगी, निर्णय क्षमता बढ़ी चढ़ी रहेगी, उत्साह की भावना रहेगी, फुल एनर्जेटिक तरीके से आप काम करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। 14 और 15 तारीख का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है स्वास्थ्य की दृष्टि से। भले ही वो फिजिकल स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, आपका दोनों के लिए ठीक है। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें, पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर 9, 10 और 11 इन 3 तारीखों में आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से स्पेशली बचना है। गलत जगह किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे जाके नुकसान देगा आपको। अगर आप कोई ऐसे काम में इन्वॉल्वमेंट है जहाँ से अचानक पैसा आने वाला होता है, शेयर, सट्टा या मान लीजिए कि MCX वगैरह गोल्ड का कोई काम करते हैं, तो रिस्की काम करने से बचें। 100% आपको नुकसान देने वाले डेज हैं 9, 10 और 11, इनमें सावधानी बरतना। इस समय अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रॉपर्टी में किसी में, तो आगे जाके नुकसान देगा आपको। 12 से लेकर 15 तारीख का समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल अगर कोई पैसा आपका कहीं अटका हुआ है, इस समय में आने की संभावनाएं पूरी बनती हैं। आप मांगना स्टार्ट कीजिए, सामने वाला सही रिस्पॉन्स आपको देगा। अभी का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो 12 से 15 फाइनेंशियली आपका समय बहुत बेटर है। करियर की बात करें तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए शुरुआती 3 दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनमें डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें रहेंगी। साथ के लोगों के साथ काम करने में प्रॉब्लम रहेगा, बॉस के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी। अगर आप व्यापारी पेशा हैं तो शुरू के 3 दिनों में कहीं ना कहीं आपके लिए हुए किसी निर्णय का गलत इफेक्ट आपके व्यापार पे आ सकता है, लेकिन इसके बाद 12 से 15 का जो समय है कंटिन्यू अच्छा है। इनमें नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में सभी का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो काम आप करेंगे उस काम से आपको पहचान मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय लिया हुआ निर्णय आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें विदेश से जुड़ा कुछ काम है, आपका फॉरेन से इनकम आती है किसी भी तरह से, या फॉरेन के क्लाइंट्स आपको बेनिफिट देते हैं, तो 14 और 15 ये 2 दिन आपके लिए विदेश वाले काम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। किस्मत की बात करें तो ये सप्ताह में भाग्य पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर है, लेकिन शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को भाग्य थोड़ा डाउन रहेगा। वैसे भी देखिए, इस समय आपको राहु अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव में राहु का अर्थ होता है ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं। तो कहीं ना कहीं जो भी काम आपको लगेगा कि यहाँ किस्मत का सपोर्ट चाहिए, वहाँ कुछ ना कुछ रुकावट आना शुरू हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। तो शुरुआती 2 दिन 9, 10 और 11 को आप छोड़ दीजिए, बाकी 12 से 15 का टाइम आपका भाग्य की दृष्टि से ठीक है। स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि विशेष तौर पे आप शुरुआती 3 दिनों में 9, 10 और 11 में पढ़ाई पे फोकस करें, अदरवाइज आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद का जो सप्ताह है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें पढ़ाई में मन लगा रहेगा, फोकस पूरा बना रहेगा। दोस्तों के साथ में जो समय है आपका वो बढ़िया जाने वाला है। 14 और 15 पे वीकेंड पे कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पहले से रिश्ते खराब चल रहे हैं, वो रिश्ते बेटर हो सकते हैं आपके। इस सप्ताह में पूरे में कोई विशेष उपाय की ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई उपाय कर सकते हैं तो सप्ताह की शुरुआत
सबसे पहले भगवान शिव के स्थान से कीजिए, शिव मंदिर जाइए। शिव मंदिर में जाकर कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ आप चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, चीनी चढ़ा सकते हैं, मीठा चढ़ा सकते हैं। एक विशेष उपाय होता है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप एक बीलपत्र लीजिए और बीलपत्र पे तीनों पत्तों पे राम 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 लिखिए और भगवान शिव को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र के साथ में चढ़ा दीजिए। आपका तीनों दिन का समय 9, 10 और 11 का समय बहुत अच्छा जाएगा। बिल्वपत्र वैसे भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, बीलपत्र चढ़ा के आप जो मांगते हैं वो मिलता है। और साथ में अगर आप थोड़ा दूध, कच्चा दूध और काले तिल भी चढ़ा सकते हैं तो बहुत बेटर है। बाकी आपका पूरा सप्ताह ठीक है। जय श्री राम।